नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन खत्म हो चुका है। 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का नाम शामिल बताया जा रहा है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है लक्ष्मी वर्मा के नाम पर सहमति बन चुकी है और औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट के लिए 7 नामों के पैनल में से 3 नामों को अंतिम रूप दे दिया है। इनमें लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का नाम शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा के नाम पर सहमति बना ली है। औपचारिक घोषणा आज की जा सकती है। पार्टी के अंदर लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि इस बार राज्यसभा के लिए संगठन और सामाजिक समीकरण के साथ ही मातृशक्ति को मौका दिया जाए। इससे पहले शुरुआती पैनल में लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंदेल, सरोज पांडे, भूपेंद्र सवन्नी, किरण बघेल, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और निर्मल का नाम शामिल था। विचार विमर्श के बाद 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। राजनीतिज्ञ जानकारों का कहना है कि पार्टी इस बार मातृशक्ति को प्राथमिकता देने के मूड में है। ऐसे में लक्ष्मी वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और महिला वर्ग में पकड़ को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। हालांकि अंतिम निर्णय की आधिकारिक पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अधिकृत बयान के जरिए ही की जाएगी। नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। दोनों का संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन महिला प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की रणनीति ने समीकरणों को बदल दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले से पार्टी सामाजिक संतुलन और महिला सशक्तिकरण का संदेश देना चाहती है। अब सबकी नजरें आधिकारिक घोषणा पर टिकी है, जो आज किसी भी समय हो सकती है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए वर्तमान में 5 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें 2 सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जबकि 2 सदस्यों का कार्यकाल 2028 और 2030 तक जारी रहेगा। 9 अप्रैल 2026 तक कार्यकाल वाले सांसदों में फूलो देवी नेताम और KTS तुलसी शामिल हैं। ये दोनों कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक है। वहीं भाजपा से देवेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।